हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा था, जो 7.3 था, 7.3 अपने कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं 7.4 की ओर। 7.4 के अंदर भी जैसे हम लोगों ने 7.3 के अंदर फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, सेम वैसे ही 7.4 के अंदर भी हम लोग सबसे पहले फॉर्मूलाज देखेंगे। उन फॉर्मूलाज को क्या करना है, अपने को याद करना है। तो दोस्तों देखो, और कल की क्लास बारिश की वजह से हम लोग नहीं ले पाए। अब 7.4 है, उसमें क्या है कि जो एक दो मैंने आप लोगों को 7.2 के अंदर फॉर्मूलाज बताए थे, टेन का, लो कोट का, कोसेक का एंड कोसेक का, उन चारों फॉर्मूलाज का भी यहाँ पे यूज होगा। अब देखो दोस्तों, अपने पास में जो पहला फॉर्मूला दे रखा है, पहला फॉर्मूला क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास में, 1/a tan इनवर्स x/a। देखो दोस्तों, अब इसे हम लोग क्या है कि प्रूव करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपने पास में 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a कैसे आया। तो देखो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करना है। ये अपने पास में किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करना है इसका, इस फॉर्मूले का, dx अर्थात x के सापेक्ष। अब देखो, ये मेरे पास में दे रखा है फॉर्मूला। अब मैं यहाँ इसके दो भाग कर लेता हूँ। अब देखना दोस्तों, अपने पास में 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू dx दे रखा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, माना। अरे मैं आप लोगों को याद करने के लिए भी बोल सकता था, लेकिन आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इसका प्रूफ कैसे होता है। और इसका जो ये आंसर निकल के आ रहा है क्या, 1/a tan इनवर्स x/a, यह आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग 7.4 के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो x इक्वल टू क्या माना मैंने, a tan थीटा। अब देखना दोस्तों, यहाँ से मैंने x इक्वल टू a tan थीटा माना। अगर मैं यहाँ से इसका देखो, अगर यहाँ से पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से x इक्वल टू a tan थीटा था, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू x/a। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या गया, ये a को मैंने क्या किया, डिवाइड में ले लिया। और यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, थीटा की। तो मेरे पास में थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स x/a। कहाँ से आई, देखो, जो मैंने क्या किया, एक आप लोगों को पता होगा कि जो अपने पास में अगर कोई भी होती है उसे अपन इनवर्स फलन अर्थात साइन इनवर्स, अगर मैं इसे इस रूप में लिख दूं, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास में क्या रह जाता है, ओनली फॉर x। इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्या किया, इसे tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये एक प्रकार से इसको देखो, tan इनवर्स ब्रैकेट tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a। अब यहाँ से क्या हुआ, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स x/a। इस प्रॉपर्टी से अपन ने यहाँ पे क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखो, यहाँ से अपन लोगों ने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली। अब जब मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली और जो इक्वेशन नंबर मेरे पास में 1 दे रखा था, उसका किसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करना, अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो देखो, जब मैं x का किसके रेस्पेक्ट में, इस समीकरण 1 का, तो x का तो क्या हो गया, dx एंड एक कांस्टेंट वैल्यू है डॉट, और tan थीटा का समाकलन मेरे पास में क्या निकल के आएगा दोस्तों, जो मेरे पास में tan थीटा का समाकलन होता है वो क्या होता है, a sec² थीटा।
अतः टेन थीटा का जो अवकलन निकलता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। जब थीटा का किया तो डी थीटा, ये निकल के आ गया। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की तो ये कौन सा पद बन गया मेरा, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स क्या माना है, ए टेन थीटा, तो ये वाला पद क्या बन गया, a² टेन स्क्वायर थीटा प्लस a²। अब देखो dx की वैल्यू क्या है मेरे पास में, dx की वैल्यू है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, a डॉट सेक स्क्वायर थीटा एंड ये डी थीटा। तो डी थीटा को मैं एक काम करता हूँ इधर आगे ले लेते हैं। अब देखना दोस्तों इसके आगे मेरे पास में क्या है, a डॉट सेक स्क्वायर थीटा, तो वो है अपने पास में इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ से मैंने क्या किया, a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से मैंने क्या है, देखो इसमें भी a स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी a स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर वाले पद में क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो गया अपना डी थीटा। अब देखना दोस्तों ऐसे ए कैंसिल आउट बन हो गया, तो मेरे पास में आगे वाली जो स्टेप है वो क्या है, 1/a। मैंने क्या किया, जो a से a कैंसिल आउट हो गया तो 1/a रह गया। 1/a को मैंने क्या किया, चलो नीचे कर देते हैं इसको। यहाँ से मैंने 1/a को बाहर ले लिया। जब मैंने 1/a को यहाँ से बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या रह गया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया एंड ये डी थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया, 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा। अब देखना दोस्तों जब मैंने यहाँ से 1/a डी थीटा हुआ, अब मैंने इसका क्या किया, समाकलन कर दिया। जब इसका समाकलन किया तो क्या प्राप्त हुआ, 1/a, यह क्या हो गया थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या निकाली, यहाँ पे tan इनवर्स x/a। तो ये क्या आ गया, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये क्या बन गया a। और ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उन स्टेपों को आप अपने माइंड के अंदर चलाते रहना। मेरे पास में क्या दे रखा, 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू dx, सॉरी dx के सापेक्ष में अपने को क्या करना है, इसका समाकलन। तो उसका जो अपने पास में रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c क्या है, यहाँ पे एक समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पे मैं c कर देता हूँ साथ में। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कि x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, a tan थीटा। तो मैंने वहां से क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या है, जो a मल्टीप्लाई में था tan थीटा के साथ में, उसे x के साथ में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो x/a इज इक्वल टू tan थीटा। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से tan इनवर्स से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई। तो वहां से मेरे पास में थीटा की वैल्यू क्या निकल गया, tan इनवर्स x/a। और जो मेरे पास में x इक्वल टू क्या दे रखा था, a tan थीटा। फिर मैंने वहां से a जो मेरे पास में ऊपर a tan थीटा दे रखा था उसका मैंने क्या किया, इंटीग्रल अवकलन कर दिया, डेरिवेटिव निकाला उसका। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव निकाला तो क्या प्राप्त हुआ, dx इज इक्वल टू, ए अपने पास में कांस्टेंट है तो a डॉट जो मेरे पास में tan थीटा का डेरिवेटिव होता है तो वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और जब मैं थीटा का डेरिवेटिव करता हूं तो डी थीटा, ये वाली स्टेप आ गई। फिर मैंने इस dx की वैल्यू को क्या किया, जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा था इंटीग्रेशन का, वहां से यहाँ से मैंने dx की वैल्यू पुट की। तो dx की वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास में कौन सा पद बनता है, ऊपर तो क्या हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा, कहाँ से, इसका जो अपन डेरिवेटिव निकाले थे x का, तो वहां से अपॉन, और मेरे पास में किसकी, x की वैल्यू क्या दे रखी है, a tan थीटा। तो नीचे क्या दे रखा है, x स्क्वायर। तो मैंने वहां से क्या किया, a² tan स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर कर दिया। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऊपर वाले ए से नीचे वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/a इज इक्वल इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा और नीचे जब हम लोगों ने एक बार निकाल लिया तो क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं जो अपने पास में सर्व समीकरण थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वहां से मैंने इसे सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास में 1/a डी थीटा बच गया। जब मैं डी थीटा का अतः उसके थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/a थीटा प्लस c। और जब मेरे पास में थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a पुट कर दी और ये प्लस में c अपने पास में समाकलन स्थिरांक आ गया। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोस्तों ये अपने पास में पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले फॉर्मूलाज की ओर। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या दे रखा है देखो यहाँ पे क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और जो सेकंड वाला फॉर्मूला दे रखा है वो भी सेम इसी टाइप का है लेकिन वहां पे क्या है tan इनवर्स x नहीं आएगा अपने पास में। अब देखो अगर मैं इसी को आगे सोल्व करना चाहूँ तो दोस्तों क्या मैं इसे इस प्रकार से सोल्व कर सकता हूँ कि 1/x स्क्वायर a स्क्वायर था। अगर मैंने देखो और ये दूसरा भाग है द्वितीय विधि सेकंड मेथड। अब देखना एक बार देखना अगर मैं यहां से क्या करता हूं x इक्वल टू क्या कर लेता हूं a कोट थीटा ले लेता हूं। जब मैंने यहां से क्या किया a कोट थीटा लिया ठीक है। अब इसका मैंने यहां से पहले तो क्या किया थीटा की वैल्यू निकाली जैसे अपन लोगों ने a tan थीटा दे रखी थी उसी प्रकार। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी कोट इनवर्स x/a। जब मैंने इसका क्या किया इक्वेशन नंबर 1 का जब मैं अवकलन निकालता हूँ अतः इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा dx इक्वल टू ए कांस्टेंट है ए क्या है अपने पास में कांस्टेंट तो a डॉट। अब देखो जब मैं कोट थीटा का क्या डेरिवेटिव निकालता हूँ कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा लेकिन किसका साइन आ रहा था अपने पास में क्योंकि कोट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया एंड ये डी थीटा किसका आया थीटा का जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो वो डी थीटा हो गया ये अपने पास में। अब मैंने यहाँ से क्या ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या प्राप्त हुआ 1/a क्या था अपने पास में x है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोट स्क्वायर क्या थीटा प्लस a स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन ये हो जाएगा डॉट a डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा ये वाला पद बन गया। अब देखना यहाँ से ऐसे ए कैंसिल अगर यहाँ से नीचे वही मैंने क्या किया ए कॉमन ले लूंगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 1/a बन जाएगा। ये जब माइनस का 1/a बना तो ऊपर क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से क्या बना कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो दोस्तों जब मेरे पास में कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है और हम लोगों को पता है जो अपने पास में कौन सी सर्व समीकरण थी वो 3 सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो वो थर्ड वाली जो अपने पास में सर्व समीकरण है वो आ गई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको मैं क्या कर लेता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये और ये क्या चल रहा है इधर डी थीटा तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन माइनस का 1/a। चलो आगे कर लेते हैं इधर तो ये वाला पद क्या बन गया माइनस का 1/a इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो ये माइनस का 1/a, ये क्या हो जाएगा डी थीटा। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1/a थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1/a कॉट इनवर्स x/a प्लस सी। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल गया। ओनली फॉर क्या अंतर है अपने पास में, देखो मैं अगर क्या x इक्वल टू a tan थीटा ले रहा था तो वहां पे tan इनवर्स की थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, tan इनवर्स x/a, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे देखो वहां पे तो कोई सा चिन्ह नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव के अंदर। जब मैं कोट लेता हूँ अगर समाकलन में तो माइनस आएगा, अगर मतलब उसके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर मैं कोट ले रहा हूँ तो माइनस का साइन लगेगा और tan लूंगा तो माइनस का साइन नहीं लगेगा। ये अपने पास में इसी फॉर्मूलाज का सेकंड मेथड हो गया, वो भी उसका क्या है आंसर और ये भी है। और समाकलनों के अंदर हम लोग क्या है कि ये नहीं बोल सकते कि हर क्वेश्चन का जो अपने पास में रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब देखो आप लोग सब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूलाज की ओर। अब देखो दोस्तों ये अपने पास में एक ही जो फॉर्मूला था, मैंने आप लोगों को दो प्रकार से दो क्या अक्ष मान के क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज को प्रूव करके बता दिया है। हम बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूलाज की ओर। सेकंड फॉर्मूला क्या है कि ये सेम है तो डिट्टो ही, लेकिन इसमें क्या करना अपने पास में, देखो i इक्वल टू क्या दे रखा है, मतलब इंटीग्रेशन 1/x² इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। सेम इसी प्रकार से इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब देखो दोस्तों सेम वही चीज़ है। अब देखो इसे मैं किस रूप में तोड़ लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऊपर नीचे में क्या मैंने क्या किया 1/2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2a, ठीक है 1/2a। जब 1/x² प्लस a² था, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ माइनस का साइन है, वहाँ तो क्या था प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो 1/2a। नीचे वाले पद को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड सॉरी तो क्या हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a। तो देखो x प्लस a एंड x माइनस का a, ये हो गया। और यहाँ से देखना x प्लस a x माइनस a, तो ऊपर वाला पद क्या बन गया मेरे पास के अंदर 2a बनेगा। तो क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया dx। अब देखना 1/2a इंटीग्रेशन, अब करता हूँ 2a से, ये 2a ऊपर नहीं आएगा ये नीचे आएगा। अब 1/2a, अब मैंने इनको क्या किया अलग अलग तोड़ लिया, तो अलग अलग तोड़ने पे मेरे पास में कौन किस प्रकार बन गया, इधर वाला पद तो इधर आ जाएगा x माइनस a माइनस, और ये आ जाएगा 1/x प्लस a, और इस पूरे पद का क्या इंटीग्रेशन, तो ये dx। अब देखो दोस्तों आप लोग इसे सोल्व करोगे ना तो ऊपर क्या बचेगा 2a, ठीक है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे 2a बाहर ले लिया। अब देखना अब x माइनस का क्या मैं इनको अलग अलग कर लूँ, जब मैं इन पदों को क्या करता हूँ अलग अलग करता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, देखना 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस a dx एंड माइनस का 1/2a इंटीग्रेशन 1/x प्लस a एंड dx, ये वाले पद बन गए। अब देखो दोस्तों मैं इनको क्या आगे की तरफ सोल्व करता हूँ, तो देखो ये अब मैं डायरेक्ट समाकलन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको देखना x माइनस a को मैं क्या करता हूँ t मानता हूँ। जब मैंने यहाँ से x माइनस a को क्या माना मैंने t माना, जब मैंने ये हो गया अपना t वाला पद, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास में dx इज इक्वल टू dt, तो
तो ऊपर वाला पद देखो dx किस में चेंज हो जाएगा, dt अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा log t, log t की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस का a। तो देखो अब यहाँ से मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा 1/2a log और x माइनस a dx क्या हो गया मेरे पास में log t, अर्थात तो t क्या है मेरे पास में x माइनस का a और ये 1/2a, फिर वापस 1/2a, इसका भी क्या हो जाएगा log t यानी कि x प्लस a और ये आ जाएगा c। देखो अब ये वाला मेरे पास में पद बन गया, लेकिन दोस्तों मैं अब क्या है कि साथ साथ में एक दो फॉर्मूलाज और बताता रहता हूँ आपको। तो देखो जो अपने पास में log m माइनस, पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1/2a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वाला पद क्या बन गया log x माइनस का a माइनस ये क्या हो जाएगा फिर आगे log x प्लस a प्लस c, ये वाला पद बन गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया log m माइनस n का फॉर्मूला यूज कर लिया। शायद आप लोगों को पता होगा कि log m माइनस n क्या होता है log m बटा n, तो ये log आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस का a अपॉन ये हो जाएगा x प्लस a एंड प्लस c। ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आ गया। और इसे मैं आगे भी क्या है कि सोल्व करके देख सकता हूँ, एक जैसे इस रूप में भी हो सकता है। अब देखना मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इधर की साइड क्या हो जाएगा log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है log m अपॉन n, ठीक है। और अगर ये प्लस में होते तो मल्टीप्लाई में हो जाते, अतः log m प्लस log n होता तो log mn हो जाता। अब देखो अब इसके बाद में एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो ये निकल गया, अगर एक तो ये विधि आ गई, आप इसे नोट डाउन कीजिए जब तक, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखो दोस्तों यहां तक हो गया, पहले इन फॉर्मूलाज को कंप्लीट कर लो। ये log m माइनस n का हो गया, ये हो जाएगा log m प्लस log n इजक्वल टू log mn, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मेरे पास में क्या दे रखा है पावर में दे रखा है log, अगर m की पावर क्या दे रखा है n, तो ये n घात क्या जाती है आगे, तो ये क्या हो जाएगा n log m। ये तीनों फॉर्मूला लिख लो आप लोग, log m माइनस n log m बटा n, log m प्लस n log m n, और log m की पावर n, तो n क्या आ जाएगा n log m। ये हो गए तीनों फॉर्मूला। अब देखना एक तो ये आ गए रिजल्ट निकल गए। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, जो ये दे रखा, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू सेक थीटा ले लूँ, जब मैं यहाँ से x इक्वल टू सेक थीटा लेता हूँ तो मेरे पास में ये वाला पद क्या बन जाएगा, देखना। मैं अब आप लोगों को इसी को क्या करना है प्रूव करके देखना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे दूसरी विधि से। x इक्वल टू अगर मैं a सेक थीटा मानता हूँ तो मेरे पास में यहाँ से तो dx तो क्या निकल जाएगा सेक थीटा का समाकलन डेरिवेटिव क्या निकलता है, सॉरी a सेक थीटा ले लिया। जब मैंने यहाँ से a सेक थीटा लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है a सेक थीटा डॉट टेन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, ये वाला पद बन जाएगा। फिर यहाँ से और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा x अपॉन ए, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की तो ये वाला पद क्या बन जाएगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा dx की वैल्यू a सेक थीटा टेन थीटा अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा a स्क्वायर में यहाँ से डायरेक्ट बाहर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब देखना दोस्तों, और ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/a इंटीग्रेशन, ऊपर तो क्या रह गया सेक थीटा एंड टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1। अपने पास में क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी थीटा इंटीग्रेशन 1/a, और ये क्या हो जाएगा 1/a को तो मैं क्या कर रहा हूँ बाहर रख रहा हूँ, और tan थीटा, और आप लोगों को पता सॉरी tan थीटा नहीं सेक थीटा, और जो मैंने आपको 7.2 के अंदर क्या बताए थे सेक थीटा का मैंने क्या किया था वहाँ पे आप लोगों को उसका समाकलन बताया था। जो सेक थीटा का समाकलन होता है वो मेरे पास में सेक थीटा का समाकलन दोस्तों क्या होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, उस हिसाब से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से सेक थीटा का निकालूं, मेरे पास में सेक थीटा क्या दे रखा है x/a, तो देखो ये सेक थीटा क्या होता है लाल बटा कक्का से देख लो, तो करण बटा आधार करण, तो यानी कि अपने पास में सेक थीटा क्या था x/a, तो ये तो क्या हो गया करण क्या है x एंड आधार क्या है a। जब मैं इसे थीटा लेता हूँ तो ये वाला पद सामने वाला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x² माइनस का a², किसके अंदर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कौन सी शॉर्ट समीकरण का प्रयोग कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से जो अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो करण में से हम लोगों ने क्या किया आधार को माइनस किया मतलब उनके स्क्वायर से, तो क्या किसका मान प्राप्त होगा अपने को परपेंडिकुलर था उसका लंब का। फिर यहाँ से इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा फिर वही सेक थीटा माइनस tan थीटा के अंदर आएगा log के अंदर, फिर मैं वहाँ से सेक थीटा की एंड tan थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से निकाल के, और उसे आगे सोल्व करके देख लूँगा। तो देखो इसका मैं जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है रिजल्ट निकल के आ रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ यहीं पे। तो इसका जो इस विधि से आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा 1/2a log वही क्या निकल के आ रहा था x-a/x+a+c, इस विधि से भी हम लोग इसे सिद्ध करके देख सकते हैं। अब देखो जो अपने पास में कौन सा फॉर्मूला गए तीसरे नंबर का, अब इसमें देखो x+a देख लिया, x-a वाला भी देख लिया, अब क्या रूट के अंदर क्या कर लेते हैं x+a, तो रूट वाला देखो दोस्तों ये तीसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास में क्या दे रखा 1/a² माइनस x² dx। अब यहाँ से देखना अगर मैं इसका वही सेम a² माइनस x² दे रखा है तो क्या करता हूँ यहाँ से मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, तो इसे क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 1/a माइनस x एंड a प्लस x, फिर एक किसके रूप में टूट जाएगा 1/2a के रूप में इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1/a माइनस a प्लस x। वहाँ पे तो क्या कर रहे थे हम लोग a माइनस x को पहले ले रहे थे माइनस, और यहाँ से क्या कर दूंगा मैं 1/a माइनस x और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब देखो दोस्तों अब क्या मैं इन पदों को क्या अलग अलग लिख लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन 1/a प्लस x प्लस ये हो जाएगा dx, और वही 1/a माइनस x एंड dx। तो इसका समाकलन डायरेक्ट ही कर लेते हैं 1/2a log a प्लस x, लॉग में क्या है कि वैल्यू किस में पॉजिटिव में होती है इसलिए हम लोग क्या लेते हैं मापांक, तो a प्लस x ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से वही 1/2a log x माइनस a प्लस c। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1/2a कॉमन लेता हूँ, देखना दोस्तों यहाँ से तो क्या आ जाएगा 1/2a बाहर आ जाएगा एंड ये log हो जाएगा, log m प्लस n क्या होता है log mn
अब यहाँ पे क्या है कि अपने पास में इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि इसका समाकलन क्या वो डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा माइनस का dx, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो log m माइनस एन log m बटा n, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स और ये हो जाएगा x माइनस ए, या इसे तो x प्लस ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हो जाएगा x माइनस ए और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस सी। अब देखो सेम वही फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें क्या है अंतर नहीं है, केवल क्या आ रहा है ऊपर प्लस आ रहा है, उधर माइनस आ रहा था। अब देखना अगर मैं इसी में इसका दूसरे रूप में भी कर सकता हूँ, वही ए एक्स इक्वल टू में क्या ले सकता हूँ ए सेक थीटा, उस हिसाब से मैं इसे सोल्व करके देख सकता हूँ। अब देखना एक तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तो ये हो गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या निकल गया इंटीग्रेशन 1/2a log x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस सी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले फॉर्मूलाज की ओर। तो देखो दोस्तों ये हो गया कौन सा थर्ड वाला, और इसी को मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक और, जिसे आप सेकंड मेथड से सॉल्व करोगे। देखना जो सेकंड मेथड दे रखा है उसमें मैं क्या करूँगा एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा लूँगा, वहाँ क्या ले रहा था ए सेक थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो कौन से नंबर का आ गया, चार कम ये चौथे नंबर का आ जाएगा दोस्तों अपने पास में कि आई इक्वल टू क्या करना है इंटीग्रेशन किस वाले का। अब देखो वहाँ पे तो वो आ रहा था 1/, रूट नहीं था, अब यहाँ पे रूट आ रहा है a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ ए साइन थीटा, ठीक है। जब मैंने यहाँ से ए साइन थीटा लिया तो मेरे पास में क्या बन गया थीटा, तो क्या बन जाएगा सॉरी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और डी एक्स क्या बन जाएगा ए। और अब तो क्या है कि आप लोगों को डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए डेरिवेटिव वगैरह निकालना, तो ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा एंड डी थीटा। यहाँ से वैल्यू पुट की मैंने वहाँ पे, और देखो ये क्या है ए, तो ए तो क्या मेरे पास में बाहर आ जाएगा, तो ए कोस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या बना है साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखना आप लोग ए में अगर यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, और ऊपर क्या बच जाएगा कोस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, रूट है तो कोस थीटा आ जाएगा, और ये ए साथ में चल ही रहा है। जब दोस्तों यहाँ से ए और नीचे ए स्क्वायर था तो कैंसिल आउट होकर नीचे क्या बच जाएगा इधर 1/a, क्या बच जाएगा 1/a। तो इसका अब मैं देखो ये हो गया, तो ये वाला पद क्या बन जाएगा मेरे पास में 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा। जब मैं इसका करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखो डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने के बाद में देखो दोस्तों ये किस रूप में बन गया, और रूट था तो ये रूट आ जाएगा, इस वजह से ये ए नहीं आएगा। अब देखना तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साथ में डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या थी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी।
ये अपने पास में जो 4 नंबर फॉर्मूला है उसका इंटीग्रेशन। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये आज का लास्ट फॉर्मूला होगा, बाकी के 2 फॉर्मूलाज कल के क्लास में देखेंगे, फिर उसके बाद में 7.4 के एग्जाम्पल्स देखेंगे। मेरे पास में क्या दे रखा, 1/√a² माइनस x²। वहाँ पे मेरे पास में क्या था, रूट नहीं था, तो मैंने वहाँ पे क्या x इक्वल टू क्या लिया, या तो a tan थीटा लिया या a sec थीटा लिया। जब यहाँ पे रूट वाला पता आ गया तो मैंने यहाँ से क्या किया, x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, ये साइन थीटा। मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, a cos थीटा भी ले सकता हूँ। दोनों रूप से हम लोग इसे क्या सोल्व करके देख सकते हैं। तो देखना, मेरे पास में x इक्वल टू क्या दे रखा है, a साइन थीटा, फिर मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली तो मेरे पास में थीटा क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a। फिर dx निकाला तो a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा डी थीटा। मैंने वैल्यू पुट की किसकी, dx की, तो क्या हो गया, a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से एक कॉमन बाहर ले लिया, ए ऊपर वाले a से नीचे वाला a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, डी थीटा बचा। डी थीटा का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या प्राप्त हुआ, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास में, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो दोस्तों मैं आज अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ। हम लोगों ने आज 4 फॉर्मूला देख लिए, 2 फॉर्मूलाज और बचे हैं, उनको हम लोग कल के क्लास के अंदर देखेंगे। और आप लोग क्या है कि दोस्तों इन पे प्रैक्टिस करके देखिए। और ये अगर आपको क्या है कि फॉर्मूला वगैरह याद भी नहीं है, ये सॉरी सॉल्व भी नहीं करना आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या है कि जो फाइनल आंसर रिजल्ट है उसे याद करके देखना है। तो दोस्तों हम लोग आज की अपनी क्लास को ये विराम देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।